हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। तो आज आम स्टार्ट करवा आम सेकेंड सेमिस्टर रो कोर्स 3 सेल बायोलॉजी रो यूनिट 2। तो यूनिट 2 रे आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपर पढ़िबा। पार्ट 1 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपर किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ओके, तो जो माने प्रीवियस क्लास देखि नांती यूनिट 1 नो सब जंक लॉन्ग क्वेश्चन नो वीडियो से माने हमर आई बटन ने क्लिक करी जाई देखि परिबे। एंड जो मानकर किछि डाउट्स रहउची क्लास रिलेटेड से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे। तो लेट न करी स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्लास आज रो। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कहउची डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जेहेतु हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़िबा तो हमको कौन देखिया को पड़िबो ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो जो मॉडलटा देन कहउची व्हाट आर इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स। ए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो रहिला फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो से फ्लूइड मोजाइक मॉडल लो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर कौन, तार स्ट्रक्चर केमिति, तार फंक्शन सब कौन कौन, तारी ऊपर क्वेश्चन पचारछि। फर्स्ट हमें लिखिबा फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन। ओके, देन तार स्ट्रक्चर केमिति है, तार फंक्शन कौन 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 रहउछि तार फंक्शन। तो फर्स्ट देखो इंट्रोडक्शन पार्ट रे हमें लिखिबा कौन ना ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर हमें डिस्कशन करबा को जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो एटा होची कोन ना सिलेक्टिवली परमेबल कुछ दैट सराउंड द सेल को ये सराउंड करके रखिची। देन सेपरेटिंग इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वन। माने सेल रो एटा रिलेट हमरो सेल हला, सेल रो चारिपटे रहिची हमरो की ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल चारिपटे जो लेयर रही हमें कहचे कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल चारिपटे लेयरटा रहिला, सेल बाहर हमर कौन रहउची ना गोटे थिक लेयर। जदि हमर प्लांट सेल अछि तो गोटे आउटे थिक लेयर रहउची जोटा कि हमें कहचे कौन ना हमर सेल वाल। जदि एनिमल सेल अछि तो सेल वाल इठी नाही, तो से कहउची गोटे सेल रु आ गोटे सेल को सेपरेट करबा को हो किंबा गोटे सेल रो इनसाइड रु आउटसाइड को सेपरेट करबा को हो हमको किए हेल्प करूची ना हमर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो एटा कोन ना गोटे सिलेक्टिवली बैरियर, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मींस से केवल सिलेक्टिव जिंस को छाड़िबो, नॉट ऑल सबु जिनस को से बाटे पास करिया को दबो नहीं। ओनली जोड़ा को सिलेक्टेबल मींस हमरो वाटर बेस्ड थिंग्स जाई परिबो, वाटर बेस्ड बा लिक्विड बेस्ड थिंग जाई परिबो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स गुडा को जाई परिबो। ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स गुडा को जाई परिबो, देन किछि आयंस जाई परिबो। तो से सिलेक्टिवली परमेबल किछि सिलेक्टिव मटेरियल को से ता भीतर को एंट्री करिया को दिबो, नॉट एट ऑल। ओके, देन नेक्स्ट कहूची हमर 1972 रे एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन प्रपोज करथिले द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किए प्रपोज करथिले ना सिंगर एंड निकोलसन केबे ना 1972 रे। तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल लेथरे कौन आस्तला कुछ होइस रिमेन्स द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग the structure and function of the plasma membrane in both prokaryotic and eukaryotic cell। तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमर सिंगर एंड निकोलसन देले 1972 रे, तो एटा वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल हेतिला। एंड ए मॉडल रे स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो प्रॉपर फंक्शन देखा जायतिला। ता सहित बोथ प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक पाई एटा उपयोगी हेतिला। प्रोकार्योटिक पाखरे भी ये काम दउथिला, यूकार्योटिक सेल पाखरे भी ये काम दउथिला फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल बा को हमें अदरवाइज पॉम पुडिंग मॉडल बेली कहू, पॉम पुडिंग मॉडल। तो एटा कोन एक्चुअली हमें देखिबा। ता सहित आउआ को कोन कहा जाए ना सैंडविच मॉडल बोली कहा जाए, सैंडविच मॉडल बोली भी कहा जाए। ओके, तो ये मॉडल एक्चुअली कौन से विषय में डिस्कशन करिया। फर्स्ट देखिबा
फ्लूइड मोजाइक मॉडल रो गोटे ओवरव्यू रे देखो एटी फास्ट हम डायग्राम देखो डायग्राम देखले जानि परिबो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बा हम जो कहूचे पम पुडिंग मॉडल बा सैंडविच मॉडल सेटा एक्चुअली कोन सैंडविच मींस कोन सैंडविच माने ऊपर गोटे लेयर थिबो तळे गोटे लेयर थिबो तो भीतर आ गोटे प्रकार लेयर थिबो जेमति कि हम क्रीम बिस्किट खाउचे सैंडविच खाउचे तो एटा सैंडविच तो एटी सैंडविच भली देखा जाए केमिति ना दीटा लेयर ऊपर लेयर तळ लेयर एटा कोन थिबो ना लिपिड रो बाय लेयर हेथिबो दीटा लेयर थिबो लिपिड देन मझिरे थिबो कोन ना प्रोटीन मझिरे ता भितरे प्रोटीन पसिकी रहिथिबो तो एटी कोन कहा जाए ना को सैंडविच मॉडल बोली भी कहा जाय पारे फ्लूइड मोजाइक कहीं कहला ना इठी गोटे फ्लूइडिटी कनेक्शन थाए मोजाइक लाइक पैटर्न थाए देन ता भितरे फ्लूइड कनेक्शन थाए तो सेति पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोली कहला पम पुडिंग मॉडल पुनी कोन ना पम पुडिंग मॉडल ताको एथि पे कहला जेमति कि हमें गोटे क्रीम गोटे केक तयारी करछे बा हमर गोटे किछि जेमति कि पम रे हमरो रहउची कोन पुडिंग हमें दउचे ओके तो से सेमती इथि कोन हेछि ना प्रोटीन गुडा को ता भितरे सेल भितरे लिपिड बाइलेयर भितरे एम्बेडेड हेकी थांते भितरे पसिकी गोटे गोटे जगह रे एमते थां सेति पे पम पुडिंग मॉडल बोली भी कह जाउची तो एक्चुअली हमर फ्लूइड मोजाइक मॉडल हेछि मोस्ट एक्सेप्टेबल हेछि तो सेटा कोन हम देखिबा को द फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज ए डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल बाइलेयर एटा हो जोटा डायनामिक एंड ए फ्लेक्सिबल बाइलेयर कहार बाइलेयर दीटा लेयर कहार ना एटी फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर अछि कुछ इन व्हिच प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग भली प्रोटीन आ अदर किछि मॉलिक्यूल ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितरे फ्लोट करके बुलुचंती कुछ इन द सी जेमति कि सी रे समुद्र रे हमरा आइसबर्ग गुडा को फ्लोट करके बुलुची सेमती ए जो फॉस्फोलिपिड रो दीटा लेयर रही डबल लेयर रही फॉस्फोलिपिड रो तो से फ्लेक्सिबल बाइलेयर भितरे हमर प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन विभिन्न प्रकार रो प्रोटीन हे परिबो ग्लाइकोप्रोटीन हमरो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंट्रिगल मेम्ब्रेन प्रोटीन देन किछि कार्बोहाइड्रेट भी जाई परिबो तो सेगुडा को कोन करचंदी ना ता भितरे फ्लोट हेके बोलुचंदी ओके कुछ द मॉडल एम्फसाइजेस फ्लूइडिटी एंड हेटेरोजेनिटी ऑफ कंपोनेंट तो एटी मेम्ब्रेन एम्फसाइज करूची से जो कंपोनेंट रो फ्लूइडिटी अछि बेली तो से फ्लोट करके बोलुचंती ता सहित हेटेरोजेनिटी माने अदर सब प्रकार जिनस मिसुची प्रोटीन मिसुची ताधरे कार्बोहाइड्रेट भी ताधरे रहिची हमर ग्लाइकोप्रोटीन रहिची ग्लाइकोलिपिड रहिची प्रोटीन न पुणी जदी प्रोटीन भितरे पसिके पूरा रहिची ताको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहउचे देन हमर प्रोटीन जदी सेल ले रहिची सेल तार जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रो वॉल ले बा तार लेयर रे ताको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहउचे बाहर जदी रहिची ताको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोले कहउचे तो विभिन्न प्रकार प्रोटीन रहिची देन सेमती कार्बोहाइड्रेट जो गुडा लिपिड को लागी रही जो कार्बोहाइड्रेट ताको हमें ग्लाइकोलिपिड कहउचे जो कार्बोहाइड्रेट हमर प्रोटीन के लागी रखिछि ताको हमें ग्लाइकोप्रोटीन बोले कहउचे ओके तो एमती बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन आइसबर्ग जेमती सी रे हमर फ्लोट करू थाए सेमती ए लिपिड सॉरी ए प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल बा कार्बोहाइड्रेट हमर फ्लेक्सिबल बाइलेयर जो रहिछि फॉस्फोलिपिड रो ता भीतर फ्लोट करचंती तो तेणु आपको हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोली कहूछु फ्लूइड मोजाइक मॉडल बा सैंडविच मॉडल तको कह जाय देन एबे देखिबा फ्लूइड मोजाइक मॉडल लो प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड देन तार फंक्शन देखिबा स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो कौन रहिछि स्ट्रक्चरल फीचर्स हमें सब देखिबा फास्ट कहिला तमरो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर केमिति से तयारी हेछि तार स्ट्रक्चर ता केमिति एक्चुअली हमें से विषय देखुचे तो फास्ट आसुची तमर कोन ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दीटा फॉस्फोलिपिड रो लेयर अछि दीटा फॉस्फोलिपिड रो लेयर अछि देखुजियो ए जो पोर्शन ता इठी गोटे फॉस्फोलिपिड रो लेयर अछि देन तळे गोटे फॉस्फोलिपिड रो लेयर तो ये रहउची कोन ना फॉस्फोलिपिड ये रहउची हमरो फॉस्फोलिपिड ऊपर गोटे फॉस्फोलिपिड रो लेयर देन तळे गोटे फॉस्फोलिपिड रो लेयर तो मिलिबो देन ता भितरे हमर मेम्ब्रेन ने पसिक रहितबो कोठी प्रोटीन मेम्ब्रेन भितरे प्रोटीन रहउची ता ऊपर रहउची कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एम्ति से रहिथाय तो एटी हमर कोन फास्ट कहउची
फास्ट तुमको देखिया को मिलिबो फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर माने फास्ट कंपोनेंट तार होची फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कुछ कंपोज्ड ऑफ एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड्स ओके तो को प्रकार फॉस्फोलिपिड ना एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड थाए आ पाखरे विथ हाइड्रोफिलिक मीन्स कौन हाइड्रो मीन्स वाटर फिलिक मीन्स लविंग तो ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है जो फॉस्फोलिपिड गुड़ाक रहिला से फॉस्फोलिपिड गुड़ाक एम्फीपैथिक होता है जोटा कि वाटर अट्रैक्टिंग मध्य होता है ओके तो वाटर को अट्रैक्ट किए करे ना तार हेड पोर्शन टा जोटा हेड पोर्शन टा এই হেড পোর্শনটা কোন না ওয়াটার আট্রাক্টিং বা হাইড্রোফিলিক দেন आ पाखरे दिटा टेल भी अछि तो जो टेल पोर्शन रहिला से टेल पोर्शन टा होची हमर कोन ना हाइड्रोफोबिक हाइड्रो मींस वाटर फोबिक मींस ताको फोबिया हे जाइछि बा डरुछि से माने वाटर को रिपेल करूछि तो ये जो वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक टेल टा सी फेस करथिबो कुआडे ना इनवर्ड भीतर आड़ को ओके तो टेल टा होची कोन ना टेल टा होची हमरो हाइड्रोफोबिक बा वाटर रिपेलिंग एंड सी थिबो कुआडे ना भीतर आड़ को इनर आड़ को फेस करथिबो एंड ये जो हाइड्रोफिलिक बा वाटर अट्रैक्टिंग हेड रहिची से आउटवर्ड फेस करथिबो माने बाहर ये धरो हमरो सेल इठी हमरो सेल टा रहिला प्रॉपर सेल रहिला सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्ति कवर करिवो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कोन देखा जिवो ना तार बाहर आड़ को रहिबो कि ना हेड टा ये बाहर आड़ को सब रहिबे कि ना हेड टा ओके एपट से दीटा लेयर तो एपट सेमती बाहर आड़ को रहिबे कि ना हेड टा देन भीतर आड़ को तांकर रहिबो कोन ना टेल पोर्शन जोटा भीतर आड़ को एम्ति रहितिबो टेल पोर्शन जोटा भीतर आड़ को रहितिबो तो हमर हेड पोर्शन हैला कोन ना हेड पोर्शन हैला तमरो हाइड्रोफिलिक एंड टेल पोर्शन होची हाइड्रोफोबिक मीन्स कोन ना हमर वाटर को से रिपेल करिवो आ हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर को से अट्रैक्ट करिवो माने वाटर को अब्जॉर्ब करि नउची ये वाटर को छाडी दउची रिपेल करि नउची ओके तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रे हमर एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड फास्ट देखा जाए देन एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड रो हमर गोटे टेल पोर्शन थाए गोटे हेड पोर्शन थाए तो हेड पोर्शन टा होची तार हाइड्रोफिलिक जोटा कि वाटर को अट्रैक्ट करिवो आउ एटा सब बेले फेस करथिबो तार कोन ना फेसिंग आउटवर्ड बाहर पट को से फेस करके रहिथिबो तापरे हमर जो टेल पोर्शन होची तार से टेल पोर्शन होची हाइड्रोफोबिक मींस वाटर रिपेलिंग देन एटा हमर इनवर्ड फेसिंग करके रहिथिबो ओके तो ये रहिला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बा फॉस्फोलिपिड लेयर विषय जानल तार टेल आउ हेड विषय कोटा हाइड्रोफिलिक कोटा हाइड्रोफोबिक कुछ इट फॉर्म्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन न बेसिक फ्रेमवर्क फॉर्मेशन ये करिथाए देन इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रे हमरो दी प्रकार पोर्शन देखा मिले गोटे हेड पोर्शन गोटे टेल पोर्शन हेड पोर्शन टा सब बड़े हाइड्रोफिलिक बा वाटर को अट्रैक्ट करे देन एटा आउटवर्ड फेस हेगी रहता है देन जो टेल पोर्शन टा से सब बड़े वाटर रिपेलिंग बा हाइड्रोफोबिक एंड एटा इनवर्ड फेसिंग हेगी रहता है देन ये हमरो बेसिक फ्रेमवर्क तयारी करछ एटा होय हमर कोन ना बेसिक फ्रेमवर्क आउ ए बेसिक फ्रेमवर्क रे हमको मिलुची फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रे हमर नेक्स्ट हमर प्रोटीन होंतु कार्बोहाइड्रेट होंतु के कोलेस्टेरोल होंतु ए सब देखिया को मिलिबो देन हमें आसीबा कोटी कि हमर प्रोटीन पाखो को फ्रेमवर्क के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितरे बा ता बाहरे बा ता ऊपरे हमर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ए सब देखिया को मिलबे ओनली एनिमल केस रे कोलेस्टेरोल देखिया को मिलबो प्लांट केस रे बैक्टीरिया केस रे कोलेस्टेरोल देखिया को मिलबनी ओके देन देखिबा प्रोटीन तो प्रोटीन हमको एठी दी प्रकार रो देखिया को मिलियो टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन गोटे होचे हमरो इंट्रिगल प्रोटीन बा जहा को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहूचे आ गोटे होचे हमरो पेरिफेरल प्रोटीन बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ना जानी पड़थबो इंट्रिंसिक मींस इन मींस भीतर रहउची तो जोटा मेम्ब्रेन भीतर रहउची पसिकी ताको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहूचे एक्सट्रिंसिक मींस कोन एक्स मींस बाहरे तो जोटा बाहरे रहउची ताको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहूचे सेमती इंट्रिगल मींस ता भीतर पसिकी रहउची इंटर
पेरिफेराल मीन्स तार बाउंडरी रे रहउची ताको पेरिफेराल प्रोटीन बोली कहउछु। तो देखिबा फास्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन कोन कहउची कोची स्पान द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन टा हमर मेम्ब्रेन ने पूरा स्पान हेक रहिताय आउ ट्रांसपोर्ट करिथाय आउ सिग्नलिंग रे सेल टू सेल कम्युनिकेशन ने ये हेल्प करथाय हमको। देन पेरिफेराल प्रोटीन आसी कुछ जोटा कि अटैच टू द सरफेस रे अटैच हेक रहिताय सर्व स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक रोल्स। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तक प्रोवाइड करूची स्ट्रक्चर गोटे प्रोवाइड करूची ता सहित एंजाइमेटिक रोल प्ले भी करूची पेरिफेराल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन कोन कले ना ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग करूची। पेरिफेराल प्रोटीन हमर स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक रोल प्ले करूची। कुछ प्रोटीन्स मूव लैटरली विद इन द लिपिड बाइलेयर जोटा कि फ्लूइडिक प्रॉपर्टी देखा जाउची। जेहेतु फ्लूइड प्रॉपर्टी तार अछि तो ये प्रोटीन गुडा को लैटरली एम्ति लिपिड बाइलेयर मझिरे बा लिपिड बाइलेयर देकी से फ्लो करि पारुची। देन नेक्स्ट हमर आसुची कि कार्बोहाइड्रेट गोटे आसिला प्रोटीन गोटे आसीबा हमर कार्बोहाइड्रेट। कुछ प्रेजेंट्स आज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। जदि प्रोटीन सहित लागि रहिछि कार्बोहाइड्रेट ताको हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स बोली कहिबा। जदि से कार्बोहाइड्रेट टा हमर लिपिड सहित लागि रहिछि ताहले ताको हमें ग्लाइकोलिपिड बोली कहिबा। दी प्रकार कार्बोहाइड्रेट देखा जाए गोटे होछि ग्लाइकोप्रोटीन गोटे होछि ग्लाइकोलिपिड्स। कुछ लोकेटेड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट गुड़ाक कोडी देखा जाती ना मेम्ब्रेन एक्सटर्नल सरफेस रे बट प्रोटीन गुड़ाक एक्सटर्नल भी देखा जाती आउ इंटरनल सरफेस रे भी देखा जाती मेम्ब्रेन ने इम्बेडेड हेकि रहिथिबार भी देखा जाती। ओनली हमर कार्बोहाइड्रेट एक्सटर्नल सरफेस रे देखिया को मिले ऑन द सरफेस इति कहै जिवो। जदि हमर प्रोटीन्स ऊपर लागिछि ताहले ताको हमें ग्लाइकोप्रोटीन कहबा। जदि लिपिड ऊपर लागिछि बा लिपिड देहर लागिछि ताको हमें ग्लाइकोलिपिड कहबा। इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन आर काम कोन कार्बोहाइड्रेट रो ना से सेल रिकॉग्निशन ने हेल्प करथाय एडहेशन ने हेल्प करथाय एंड इम्यून रिस्पांस भी देथाय। सेल रिकॉग्निशन एडहेशन एंड इम्यून रिस्पांस। देन आसुछि हमर कोलेस्टेरोल टा ओनली हमर एनिमल सेल रे ही देखिया को मिले। कुछ इंस्पेक्ट बिटवीन फॉस्फोलिपिड ये जो कोलेस्टेरोल रहिला ये प्रोटीन भली इंटरस्पेस हेथाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितरे। कुछ इट मेंटेन्स मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी फ्लूइडिटी एंड रिड्यूसेस परमिएबिलिटी। तो ये जो कोलेस्टेरोल काम कौन ना कोलेस्टेरोल काम होची से मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी की मेंटेन करके रखिताए। देन मेम्ब्रेन ने फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखिताए फ्लूइडिटी बैलेंस करके रखिताए ता सहित मेम्ब्रेन ने परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर दिए परमिएबिलिटी को ये रिड्यूस करता है। तो आम देखिले चारिटा जांक कंपोनेंट हमर लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो जोटा कि रहउची फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फास्ट हमर बेस तार रहउची कि ना फ्रेमवर्क बा बेस जाको हमें कहउचे सेटा होची हमर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दीटा लेयर रो फॉस्फोलिपिड ऊपर गोटे चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड देन तळे गोटे चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो से फॉस्फोलिपिड रो जदी सिंगल यूनिट देखिबे तार सिंगल यूनिट एमती हेताय गोटे थाए तार हेड जो हेड टा हमर हेताय कोन ना हाइड्रोफिलिक बा वाटर अट्रैक्टिंग आउ फेस करथाय कोड ना बाहर आडको। देन आउ गोटे तार थाए कोन ना टेल थाए से जो टेल टा हेताय सेटा सब बळे हाइड्रोफोबिक हेताय बा वाटर रिपेलिंग हेताय एंड सब बळे इनवर्ड रहिताय। ओके तो एटा जदी हमर ऊपर पार्श्वटा होची तो तळ पार्श्व जोटा हबो सेमती बाहर पटको रहबो तार हेड पोर्शन देन भीतर पटको रहबो तार टेल पोर्शन। ओके एमती हबो तार सिंगल यूनिट देन एमती लागी तार चेन्स ऑफ लेयर हेताय। तो ये तार बनुची कोन ना फ्रेमवर्क बेसिक फ्रेमवर्क जोटा कहउछो। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क रो काम कोन से फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। देन हमर आसुची अदर मटेरियल गोटे होची प्रोटीन गोटे होची कार्बोहाइड्रेट आउ हमर कोलेस्टेरोल देखा जाए ओनली एनिमल सेल पाखरे। प्रोटीन पुणी केते प्रकार देखा जाए ना दी प्रकार देखा जाए। गोटे प्रोटीन हमर भितरे पसिक रहता है मेम्ब्रेन भितरे ताको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहउता बा इंटीग्रल प्रोटीन बोली कहू। आउ जो प्रोटीन हमर बाहर देखा जाए ताको हम पेरिफेरल बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहता। सेमती कार्बोहाइड्रेट दी प्रकार देखा जाए गोटे होची हमर ग्लाइकोप्रोटीन बा जोटा कि हमरो
प्रोटीन सहित लागिक रही सुगर बा कार्बोहाइड्रेट ताको आम ग्लाइकोप्रोटीन कहूँ। जो सुगर बा कार्बोहाइड्रेट हमर लिपिड सहित लागिक रही ताको आम ग्लाइकोलिपिड बोली कहबो। आ ये कार्बोहाइड्रेट टा सब बेले देखिबो एक्सटर्नल सरफेस रे लागिक रही ऑन द मेम्ब्रेन। देन कोलेस्टेरोल आसिला। कोलेस्टेरोल लो काम कोन ना मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी आउ परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करिवो, फ्लूइडिटी को मेंटेन करिवो, परमेबिलिटी को कमाई देबो। ओके, तो ये गला तार स्ट्रक्चरल फीचर। देन आमे देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो फंक्शनल फीचर सब कोन कोन। फंक्शनल फीचर कोन कोन फंक्शन देखौची। फर्स्ट तो कहूची सिलेक्टिव परमेबिलिटी, कुछ कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस गुडा को सेल भितरु बाहर को आसु किंबा बाहर भितर को जाऊ, ए सब को किए कंट्रोल करथा है ना हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो काम होची एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करिबा, परमेबिलिटी को मेंटेन करिबा। से पुणी सिलेक्टिव परमेबल होता है, जोटा सेल पई दरकार से सिलेक्शन करिके ही ता भीतर को छाड़िबो, नॉट सब जिंस को छाड़िबो। कुछ ऑलवेज पैसेज ऑफ गैसेस, गैस गुडा को पास करके आधर जाई थाए, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बट रेस्ट्रिक्ट लार्ज और चार्ज्ड वन, चार्ज्ड आयन किंबा लार्ज पार्टिकल गुडा को, सॉलिड पार्टिकल गुडा को ये छाड़ी न थाए। ओनली गैस हैला, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैला, फ्लूइड किछि हैला, ए सब को से पैसेज दे के छाड़ी थाए भीतर को। देन आ गोटे तार कोन रहउची फीचर ना कहूँ से फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ता सहित फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स जदि हमरो सेल साइज छोट अच्छी से छोट अच्छी, सेल जते बड़ हम से पुणी फ्लेक्सिबल है कि मेम्ब्रेन टा बड़ हो जिवो। तो ये कौन करछि ना फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करूछि, ता सहित फ्लूइडिटी को मेंटेन करछि। फ्लूइडिटी मीन्स तादरे किछि जलीय अंश रहउछि बा हमरो फ्लूइड रहउछि बेली तादरे एपट सेपट हे पाउछि कोनोसी प्रकार जिंस। प्रोटीन एपट सेपट हे पारुछि, फ्लोट करि पारुछि प्रोटीन, जोडे कहला आइसबर्ग ऑन द सी। ओके, देन हमरो आउ कोन होउछि ना हमरो जो किछि ट्रांसपोर्ट हैला मेम्ब्रेन दे कि कोनोसी प्रकार जिंस ट्रांसपोर्ट हैला, एटा फ्लूइडिटी अछि बेल तो ट्रांसपोर्ट होउछि। यदि एटा रिजिड हे थांता, रिजिडिटी तार थांता, ट्रांसपोर्ट हे पान थांता। तो देखिबा कोन से फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को। द मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड, जो कथा कहली रिजिडिटी नुहे, मेम्ब्रेन टा हमरो रिजिड नुहे। कुछ कंपोनेंट्स कैन मूव लैटरली, लैटरली कंपोनेंट गुडा को मूव करतन, भीतर बाहर को हो, बाहर भीतर को हो। कुछ एनेबल्स मेम्ब्रेन फ्यूजन, वेसिकल फॉर्मेशन एंड सेल मूवमेंट। तो ये जो फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रोल पाई हमर मेम्ब्रेन नो फ्यूजन हे पारुची, वेसिकल फॉर्मेशन हे पारुची, ता सहित सेल मूवमेंट भी हे पारुची। देन नेक्स्ट आसुची हमर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट फीचर तम दोची कोन ना ट्रांसपोर्ट। कुछ एटी फैसिलिटेट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, जोटा कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कोन ना पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स इठी कोनोसी प्रकार एटीपी बा एनर्जी रो यूज होउनी, नो एनर्जी यूज्ड, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, एनर्जी रो इठी किछि एक्सपेंडिचर होउनी। देन नेक्स्ट आसुचे इट सपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सब प्रकार ट्रांसपोर्ट को ये सपोर्ट करछि। पैसिव ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी यूज होनी, पैसिव ट्रांसपोर्ट रे के आसुचंती ना हमर डिफ्यूजन आसुची, ऑस्मोसिस आसुची, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आसुची। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस किछि फैसिलिटेटेड रहउची हमर जेमति कि मेम्ब्रेन प्रोटीन रहउची फैसिलिटेट करिया पे। देन आसुची एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे हमर के आसुची ना कैरियर प्रोटीन आसुची, ता सहित एटीपी गोटे यूज होउची, माने एठी एनर्जी रो एक्सपेंडिचर होउची। पैसिव ट्रांसपोर्ट ता हमर कोट हुए ना लो रु सब बळे लो रु सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट ता हमर हाई रो लो को ट्रांसपोर्ट हेताय, हाई कंसंट्रेशन नु लो कंसंट्रेशन को हेताय। पैसिव ट्रांसपोर्ट रे कोन हुए ना हाई कंसंट्रेशन नु लो कंसंट्रेशन को ट्रांसपोर्ट हुए। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कोन हुए ना लो कंसंट्रेशन नु हाई कंसंट्रेशन को ट्रांसपोर्ट हुए। हमर जते लो रु हाई की जाउची सेते बेला हमको कोन करा जाए ना हमको ताको किछि एनर्जी दबा को पड़े, काहे कि ना एटा होची कंसंट्रेशन मीडिया रो अगेंस्ट रे जाउची। बट जते बेला हाई रु लो को ट्रांसपोर्ट होउची, गोटे जगह रे अधिका अछि, जो जगह रे कम होची सेही जगह को जाई कि से फिल अप करबो ना नै कंसंट्रेशन टा। तो सेठी कोन होची ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो अलोंग विथ चलुची,
तो सेथिपई कोनोसी प्रकार एनर्जी आ दरकार नाही तो एक्स्ट्रा एनर्जी दबाको पड़िबोनी से ऑटोमेटिकली हे जिवो नेचुरली हे जिवो बट जते बेला हम लो रु हाई को दउचे ऑलरेडी सेठी हाई अमाउंट रो जिंस अछि बट तक हम लो रु पुणी सेठी की जबरदस्ती दउचे जते बेले सेठी हमको कोन करा जिवो ना एनर्जी पुश करिया को पड़िबो एटीपी सेठी यूज करिया को पड़िबो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेथिपई तो कह जाय छी देन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मींस हमर बाहर भीतर को जीवा एक्सोसाइटोसिस मींस हमर भीतर बाहर को आसे दी प्रकार अल्टरनेटिव हे भीतर बाहर को सेल लो जाओ किबा सेल लो बाहर भीतर को आसो तो सब प्रकार ट्रांसपोर्ट भी ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकी होउची देन आउ कोन होउची नंबर 4 कहउची सिग्नल ट्रांसडक्शन भी होउची प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकी कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन रिसीव केमिकल सिग्नल मेम्ब्रेन ने थिबा जो रिसेप्टर प्रोटीन गुडा को केमिकल सिग्नल गुडा को रिसीव करंती लाइक हार्मोन गुडा को होचंती कोन ना वन टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स ए माने केमिकल सिग्नल को रिसीव करिवे देन ट्रिगर्स इंट्रासेलुलर रेस्पोंसेस केमिकल सिग्नल को जते बळे रिसीव करूचंती इंट्रासेलुलर रेस्पोंस को भी ट्रिगर करिवे गुडा को देन नेक्स्ट कहूची सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन सेल टू सेल कम्युनिकेशन सेल रिकॉग्निशन वन टाइप ऑफ सेल जते बळे तार सिमिलर टाइप ऑफ सेल को रिकॉग्निशन करिवो सेटा भी होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा केमिति प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर जो रहुची ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये दीटा के ना ये दीटा होची कार्बोहाइड्रेट दी प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन होची प्रोटीन ऊपर लागिथिबा कार्बोहाइड्रेट बा प्रोटीन ऊपर लागिथिबा सुगर देन ग्लाइकोलिपिड होची लिपिड ऊपर लागिथिबा सुगर बा लिपिड ऊपर लागिथिबा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल तो ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ही सेल टू सेल रिकॉग्निशन ने हेल्प करता है एग्जांपल इम्यून रेस्पॉन्स कौन केमती प्ले करे ना जोउडा को ता पे सिमिलर टाइप रो सेल जोउडा की ता हमरो बॉडी रो सेल जोउडा को से ताकू चिन्हि पाडिबो एंड ताकू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो जोउडा को फॉरेन पार्टिकल हेतिबो ताकू से मारि दबो तो इम्यून रेस्पॉन्स प्ले करता है ता सहित कुछ इंपोर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड टिश्यू फॉर्मेशन सेल रो डेवलपमेंट रहू किंबा हमर न्यू टिश्यू फॉर्मेशन हो न्यू सेल फॉर्मेशन ने भी यही कार्बोहाइड्रेट हमको हेल्प करता है देन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करछ कुछ एंकर्स द साइटोस्केलेटन सहित एंकर हेक रहया पे हम जेतो साइटोस्केलेटन पढितिले सेठी पढितिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित से लागी के रहिछि तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको हेल्प करता है साइटोस्केलेटन सहित एंकर हेक रहया पे एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सहित भी एंकर करके रखी थाए तापरे सेल रो शेप प्रोवाइड ये करे और सेल को स्टेबल करे सेल रो स्टेबिलिटी मेंटेन करे सेल रो शेप प्रोवाइड भी करता है ओके तो ये रहिला फंक्शनल फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट तो ये गोटे प्रकार हमको सिलेक्टिवली परमेबिलिटी प्रोवाइड करूची देन फ्लूइडिटी प्रोवाइड करूची फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करूची ट्रांसपोर्ट होबारे ये हमको गोटे पाथवे प्रोवाइड करूची सिग्नल ट्रांसडक्शन करूची सेल टू सेल रिकॉग्निशन सेल टू सेल कम्युनिकेशन करूची तापरे हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करूची मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट एटा कोठी हेता स्ट्रक्चरल सपोर्ट काहा को दिए ना हमरो एनिमल सेल को कहीं ना एनिमल सेल पाखे फर्दर कवरिंग न थाए बा सेल वॉल न थाए एनिमल सेल पाखे बट हमर प्लांट सेल हो बैक्टीरिया सेल हो ता पाखे जेहेतु सेल वॉल थाए तो सिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट रे एते रोल प्ले करनी किए सपोर्ट दिए ना हमर सेल वॉल रिजिड वॉल टिके रहउची रिजिड लेयर रहउची सेति पे सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल बट इन एनिमल सेल हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब प्रकार रोल प्ले करता है बुझिएला देन नेक्स्ट टाइम देखिबा गोटे की कैरेक्टरिस्टिक टेबल गोटे तो ये रहिला फीचर फर्स्ट होची फ्लूइड कुछ लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लैटरली जेहेतु ये फ्लूइडिटी एधरे रहिची लिपिड हो प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट भी हो लैटरली मूवमेंट करि परंती देन मोजाइक पैटर्न होची कुछ मेम्ब्रेन इज पैच वर्क ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ए मेम्ब्रेन ने हमर दीटा रहिला दीपटे दीटा रहिला कोन ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देन से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रो गोटे हेड पोर्शन रहिला जोटा कि हाइड्रोफिलिक देन टेल पोर्शन रहिला जोटा कि हाइड्रोफोबिक तो टेल पोर्शन टा कोन करछि ना वाटर को रिपेल करछि हेड पोर्शन टा कोन करछि ना वाटर को अट्रैक्ट करछि हाइड्रोफिलिक
देन एटा होची हाइड्रोफोबिक ओके तो एटी हमर एई फॉस्फोलिपिड बेसवर्क रहिला फ्रेमवर्क भली रहिला तार बेसिक स्ट्रक्चर देन से फॉस्फोलिपिड भितर हमर किछि प्रोटीन किछि कार्बोहाइड्रेट भी देखिया को मिलंती तो से प्रोटीन आ कार्बोहाइड्रेट गुडा को मूवमेंट केमती करंती तार एटा जेहेतु मोजाइक पैटर्न रहिछि फ्लूइडिटी रहिछि तो ये माने मूवमेंट करंती एंड ता भितर भितर गोटे गोटे देखा जाउतिबो आको हमें मोजाइक पैटर्न बोली कहिथाउ बा हमर रहिथाय कोन ना हमर सैंडविच मॉडल बोली भी आको हमें कहिथाउ देन asymmetrical हेता है कुछ इनर एंड आउटर लेयर डिफर इन कंपोजिशन तो आर कंपोजिशन टा सब बळे सिमिलर न थाए सिमेट्री इठी न थाए तो आउटर लेयर कंपोजिशन भी डिफरेंट हे पारे कोटी हमर इठी ऊपर लेयर चारटा प्रोटीन अछि कोटी हमर तळ लेयर दीटा प्रोटीन अछि कोटी हमर कार्बोहाइड्रेट दीटा अछि तो एमती तर asymmetrically गुडा हेतंती कंपोजिशन सब बळे सेम हे न थाए देन डायनामिक शो करछि कोछ कांस्टेंट मूवमेंट नॉट स्टैटिक ओके देन next amar in conclusion cause the fluid mosaic model revolution our understanding of the plasma membrane its structural feature जोटा कि phospholipid रहिला प्रोटीन रहिला ता सहित कार्बोहाइड्रेट रहिला phospholipid रहिला तार कोन ना फ्रेमवर्क रे देखिबो phospholipid रो जो हेड पोर्शन गुडा को आउटवर्ड थिबे आ टेल पोर्शन गुडा को इनवर्ड थिबे हेड पोर्शन गुडा को कोन हेले ना हेड पोर्शन गुडा को हेले हमरो हाइड्रोफिलिक मीन्स कौन ना वाटर को अट्रैक्ट करिवे वाटर अट्रैक्टिंग ओके देन ये जो टेल पोर्शन रहिला टेल पोर्शन गुडा कहला कौन ना हाइड्रोफोबिक मीन्स कौन ना हमर वाटर रिपेलिंग वाटर को से रिपेल करिवे वाटर रिपेलिंग ओके तो ये जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक हेड एंड टेल पोर्शन रहिला तो एटी देखिबो हेड पोर्शन ता आउटवर्ड रहछि आ टेल पोर्शन ता इनवर्ड रहिछि दी पटे एमती लेयर रहिबो ओके देन ए लेयर भितरे हमरो किछि प्रोटीन एम्बेडेड हेक रहितिबे जहा को हमें कहबा कोन ना इंट्रिंसिक प्रोटीन लेयर बाहर जदि किछि प्रोटीन रहिछि लागे कि तो ताको हम कहउछे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बा पेरिफेरल प्रोटीन देन भितर जो गुडा रहिला ताको इंटीग्रल प्रोटीन कहउछे सेमते कार्बोहाइड्रेट दी प्रकार थिबे जो कार्बोहाइड्रेट गुडा को प्रोटीन हेड को लागे कि रहितिबे ताको हमें कहबा कोन ना हमरो ग्लाइकोप्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट गुडा को लिपिड रे लागे कि रहितिबे ताको हमें कहबा कोन ना ग्लाइकोलिपिड ओके तो एठी तीन प्रकार दिनस देखिया को मिलबा प्रोटीन देखिया को मिलबो आ हमरो कार्बोहाइड्रेट देखिया को मिलबो ता सहित लिपिड भी देखिया को मिलबो लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट देखिया को कुछ कंट्रीब्यूट द वाइटल सेलुलर फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्ट सिग्नलिंग एंड प्रोटेक्शन vital cellular function ये play करता है कुछ इट्स फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल नेचर is essential for maintaining life processes in all living organism जेहेतु आर फ्लूइडिटी नेचर अछि ता सहित फ्लेक्सिबल नेचर अछि तो all living process रे all living organism रे ये लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करता है ओके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची सेल को जे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करची बा सेल लो गोटे प्रोटेक्टर गाइडर भली काम करूची सेल भितर को कौन जीव सेल बाहर को कौन आसीबो सेटा को भी से मेंटेन करची सेटा को भी से देखुची ता सहित आउ कौन करची ना सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करची प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करची इम्यून सिस्टम भली बा इम्यून प्ले भी करूची ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कोच राइट एन अकाउंट ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखिलो तारो फंक्शन कोन देखिलो एबे कहूची केमिकल कंपोजिशन कोन केमिकल कंपोजिशन तुमको सही दिनस आसीबो जो स्ट्रक्चर रे पढिलो कोन ना हमरो फॉस्फोलिपिड देन हमरो प्रोटीन देन कार्बोहाइड्रेट ता सहित हमरो जदी प्लांट सेल अछि प्लांट सेल रे हमरो कोलेस्टेरोल देखा जीवनी जदी एनिमल सेल अछि तो कोलेस्टेरोल देखा जीवो ओके तो ये चारटा जिनस देखिया को मिलबो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आ कोलेस्टेरोल देन ता सहित हमर किछ एडिशनल वाटर हो हमरो जहा भी रहउची तो कोन रहउची तार केमिकल कंपोजिशन से विषय हम डिस्कशन करबा देन कुछ हाउ डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स लिपिड और प्रोटीन केमिति कंट्रीब्यूट करचोंदी इन इट्स फंक्शन ओके तो से विषय में डिस्कशन करिया फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन पार्ट
इंट्रोडक्शन पार्ट रे देखो कोची प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमेएबल बाउंड्री दैट सराउंड्स ऑल लिविंग सेल। प्रत्येक लिविंग सेल पाखरे एटा मोस्ट इसेंशियल जिनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमर सेल वॉल टा एनिमल सेल पाखरे न थाई पारे, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमिति नहीं कोनोसी सेल पाखरे कोनोसी लिविंग सेल पाखरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं सेमति हे परिबोनी। प्रत्येक लिविंग सेल पाखरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस। सेल वॉल न थाई पारे बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहिबो। But it plays a critical roles in protecting cellular components, regulating transport and cell signaling। तो यार बहुत रोल प्ले रही क्रिटिकल जोटा कि रही सेलुलर कंपोनेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुच्ची, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करुच्ची, ता सहित सेल सिग्नलिंग रे भी हमको हेल्प करुच्ची। देन कुछ अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स and carbohydrates arranged in a dynamic fluid bilayer। तो हमर फ्लूइड मोजाइक मॉडल अनुଯାयी जोटा कि हमें प्रीवियसली पढ़िले फ्लूइड मोजाइक मॉडल फर्स्ट क्वेश्चन ने, तो से फ्लूइड मोजाइक मॉडल अनुसार हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखरे तीनटा कंपोनेंट मेन थाए। गोटे होची तार लिपिड, गोटे होची प्रोटीन, आ गोटे होची कार्बोहाइड्रेट बा सुगर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये अरेंज हेकि रहिथांती कंटीन्यूअस फॉर्मेट रे जोटा कि डायनामिक फॉर्मेट रे, ता सहित कोलेस्टेरोल एंड हमर लिपिड फ्लूइडिटी मेंटेन करथा है जोटा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोली हमें ताको कहिथाउ। बुझियला इंट्रोडक्शन पार्ट। देन हमें देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे थिबा केमिकल कंपोजिशन सब कोन कोन। फर्स्ट हमर देखिबा लिपिड केते परसेंट रहउची। लिपिड हमर 40 टू 50% थाए, माने हाफ हमर लिपिड रे तयारी। फॉस्फोलिपिड जो रहिची 0.5% हमरो मेन कंपोनेंट जति रहिला तार अधा रहउची कि ना लिपिड। कुछ फ्रॉम इट फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बा बेसिक फ्रेमवर्क से तयारी करथाय। तो ए लिपिड पुनी तीन प्रकार लिपिड देखा जाए कोन ना हमरो गोटे देखा जाए फॉस्फोलिपिड जोटा कि मोस्ट अब्युंडेंट बा एटा होची बेसिक फ्रेमवर्क। ता सहित एनिमल सेल रे देखा जाए कोलेस्टेरोल, ता सहित हमरो कार्बोहाइड्रेट सहित जदि मिसी गला ताहले हम ताको ग्लाइकोलिपिड बोली कहउछु। तीन प्रकार देखा जाए। गोटे होची फॉस्फोलिपिड जोटा कि मोस्ट अब्युंडेंट। ग्लाइकोलिपिड एब्सेंट हे पारे जदि प्लांट सेल अछि किबा बैक्टीरिया सेल अछि ताहले कोलेस्टेरोल भी एब्सेंट हे पारे, बट फॉस्फोलिपिड टा मोस्ट इंपोर्टेंट। फॉस्फोलिपिड टा मोस्ट अब्युंडेंट सबुदरे रहिबो। देन आसिला प्रोटीन। प्रोटीन केते थाए? प्रोटीन सेमती 40 टू 60% प्रोटीन देखा जाए। कुछ रेस्पोंसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शनल रोल्स ऑफ द मेम्ब्रेन। कहीं ना एको आमे कहूचे कोन ना एटा होचे गोटे प्रकार बाइलेयर, गोटे सैंडविच मॉडल जो थरे कि हमरो फॉस्फोलिपिड सहित प्रोटीन मिसी कि थाए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भितरे हमरो प्रोटीन मिसी कि थाए। ओके, तो एटी प्रोटीन भी हमर 40 टू 60% देखिया को मिलिबो। कुछ मोस्ट फंक्शनल रोल ये प्ले करूची। इनक्लूड टू टाइप ऑफ प्रोटीन। गोटे होची इंटीग्रल प्रोटीन बा इंट्रिंसिक प्रोटीन, आ गोटे होची पेरिफेरल प्रोटीन बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जोटा एम्बेडेड हेकी रहिथिबो इन द बाइलेयर। को बाइलेयर ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड रो जो बाइलेयर रहिला दीपटे लेयर रहउची फॉस्फोलिपिड रो चेन, ता भितरे जो प्रोटीन गुडा को भितरे रहिला पसी की ताको हमें इंट्रिंसिक प्रोटीन बा इंटीग्रल प्रोटीन बोली कहउछु। जो गुडा को ता पेरिफेरी रे रहिला बा बाहर रहिला ताको हमें पेरिफेरल प्रोटीन बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहउछु, जोटा कि लूजली अटैच हेता है ऑन आइदर सरफेस। आइदर सरफेस एपट सरफेस रहो कि एपट सरफेस रहो, दीपट जे कोनोसी सरफेस रे सरफेस ऊपर ऑन द सरफेस एंड ये लूजली अटैच हेता है। देन नेक्स्ट हमर आसुची कि ना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ता बहुत कम अमाउंट रो मिले। 2 टू 10% रो कार्बोहाइड्रेट देखिया को मिले। कुछ फाउंड अटैच टू द लिपिड। जदि लिपिड सहित अटैच हेची ताको हमें ग्लाइकोलिपिड बोली कहबा, और जदि प्रोटीन सहित अटैच हेची ताको हमें ग्लाइको प्रोटीन बोली कहबा। कार्बोहाइड्रेट ओनली 2 टू 10% देखिया को मिले। दीटा टाइप रे देखिया को मिले। जदि लिपिड सहित अटैच हैला ताको ग्लाइकोलिपिड कहलो, जदि प्रोटीन सहित अटैच हैला ताको हमें ग्लाइको प्रोटीन बोली कहले। कुछ इट प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जो लिपिड गुडा को ओनली सॉरी कार्बोहाइड्रेट गुडा को ओनली मेम्ब्रेन नो आउटर सरफेस रे प्रेजेंट थांती।
प्रोटीन गुड़ाक भितर सरफेस रे भी था इंट्रिंसिक भी हो पारती एक्सट्रिंसिक भी हो पारती बट कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज एक्सट्रिंसिक एति मन रहा यहाँ हूँ केमिकल कंपोजिशन देन आम देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड टू द मेम्ब्रेन फंक्शन मेम्ब्रेन रो फंक्शन ने हमर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो रोची प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो फंक्शन ने ये लिपिड रो कौन कंट्रीब्यूशन रोचे से विषय में डिस्कशन करबा केते टाइप रो लिपिड हमको मिलुतिला तार कौन कंट्रीब्यूशन रोची फर्स्ट टाइप कहूची हमको फॉस्फोलिपिड मिलथिला जोटा कि बेसिक फ्रेमवर्क तो फॉस्फोलिपिड केमितिया मिलथिला ना एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल देखा जायतिला विथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल हाइड्रोफिलिक टेल मीन्स कौन ना ये वाटर को अट्रैक्ट करिवो वाटर अट्रैक्टिंग हेड थिला ता सहित हाइड्रोफोबिक टेल्स थिला सॉरी वाटर अट्रैक्टिंग हेड थिला ता सहित हाइड्रोफोबिक टेल मीन्स ये होची वाटर रिपेलिंग टेल ओके तो वाटर को ये रिपेल करूथिला माने वाटर रु दूरे की रहउथिला देन ये वाटर सहित बाइंड हे की रहउथिला हेड पोर्शन टा देन कोची फॉर्म ए बाइलेयर ये गोटे बाइलेयर फॉर्मेशन करथिला होयर टेल फेस इनवर्ड एंड हेड फेस आउटवर्ड तो ये दीटा लेयर चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड तैयारी करथिला दीटा लेयर तैयारी करथिला तो ये लेयर रे हेड पोर्शन टा सब बड़े हमर आउटवर्ड हे की रहउथिला टेल पोर्शन टा सब बड़े इनवर्ड हे की रहउथिला एंड हेड पोर्शन टा थिला कोन ना वाटर अट्रैक्टिंग बा वाटर फिलिंग वाटर लविंग एंड हेड पोर्शन टा हमर रहउची तोळे वाटर लविंग तो तार ऑपोजिट हमर टेल पोर्शन टा रहइबो कोन ना वाटर रिपेलिंग वाटर हेटिंग बा वाटर रिपेलिंग जोटा कहउचे हाइड्रोफोबिक कोज इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्ट एज बैरियर टू पोलर मॉलिक्यूल जोड़ा को पोलर मॉलिक्यूल को ये बैरियर भली देखौथिला एंड एगुड़ा को फ्लूइडिटी आ पाखे मेंटेन थाए फ्लूइडिटी मीन्स हमर जेहेतु हमर लिपिड बाइलेयर रहउची लिपिड कंटेंट्स रहउची तो ये फ्लूइडिटी मेंटेन करता है जो लेयर दे कि हमर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पास करके जानते ता सहित ये फ्लेक्सिबल भी होता है सेल रो साइज अनुसार ये बड़ रो छोट भी हो पारे देन पोलर मॉलिक्यूल जो गुडा को चार्ज रे मॉलिक्यूल जो गुडा को ताकू से भीतर को जिबा को छाड़े नहीं काहे कि ना ये हमरा वाटर अट्रैक्टिंग ना नहीं देन तारो टेल रोची वाटर रिपेलिंग जदी भी हमरा हेड पोर्शन ताको छाड़ी दउची टेल पोर्शन ताको छाड़ीबोनी भीतर को जिबा देन नेक्स्ट आसु जे हमरा कोलेस्टेरोल एटा तो रहला हमरा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देन कोलेस्टेरोल टा हमरो देखा जाउची कोठी ना एनिमल सेल ले देखा जाय कुछ फिट्स बिटवीन फॉस्फोलिपिड इन एनिमल सेल्स ओनली इट स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी आर काम कोन कोलेस्टेरोल टा मोर फ्लूइडिटी करथाय अधिका टिके फ्लूइडिटी और करथाय मेम्ब्रेन को कुछ प्रिवेंट्स फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर्स एंड प्रिवेंट एक्सेस फ्लूइडिटी एट हाई टेम्परेचर जदि लो टेम्परेचर अच्छी लो टेम्परेचर से फ्रीज हे जिवो जाकी हे जिवो आइस बोली फ्रीज हे जिवो ताकू से भी प्रिवेंट करथाय जदि हाई टेम्परेचर होची हाई टेम्परेचर काले मेल्ट हे जिवो आउरी लिक्विडिटी हे जिवो आउरी फ्लूइडिटी हे जिवो ताकू भी से प्रिवेंट करथाय माने कोलेस्टेरोल कोन करे ना तार मेम्ब्रेन ने टेम्परेचर बा जो तार कंडीशन थर्मल कंडीशन को मेंटेन करके रखिथाय ना तो आइस जो हम हमर फ्रीजिंग कंडीशन ने लो टेम्परेचर रे फ्रीज हे जिवो ना हमर हाई टेम्परेचर हेले से मेल्ट करिवो कुछ रिड्यूस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की भी रिड्यूस कर दे माने बहुत स्मॉल पार्टिकल पूरा फ्लूइड पूरा सिंपल पार्टिकल ही दे के आको पास करके जाई परिबो बट हमर जोडा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट जदी आसी जाउची कि सेमी सॉलिड पार्टिकल भी जदी आसी जाउची सेमी सॉलिड सब्सटेंस भी आदरे पास करि परिबो नाही जोटी कोलेस्टेरोल थिबो से ताको पूरा फाइन स्ट्रक्चर ताको बनै दे देन नेक्स्ट आसुची हमर ग्लाइकोलिपिड कोन ना जो लिपिड है हमर आसिकी ग्लाइकोजेन बा हमर कार्बोहाइड्रेट आसिकी लागिवो ताको हमें ग्लाइकोलिपिड कहिबा कुछ इंपोर्टेंट फॉर सेल रिकॉग्निशन एडहेशन माने लागि के रहिबार ये हेल्प करूची ता सहित इम्यून रिस्पांस भी ये प्रे करूची केमिति ना से सेल टू सेल सिग्नल
सेल टू सेल रिकॉग्निशन ने सेल टू सेल कम्युनिकेशन ने हेल्प करथे। तो जतेबेले से सेम टाइप ऑफ सेल को रिकॉग्निशन करिवो एंड हमर जोटा कि फॉरेन सेल को भी रिकॉग्निशन करिवो तो इम्यून रिस्पांस प्ले करिवो। तो ये रहिला लिपिड रो कंट्रीब्यूशन इन द मेम्ब्रेन फंक्शन। देन हमें देखिबा प्रोटीन रो कोन कंट्रीब्यूशन होची, केते प्रकार रो प्रोटीन हमको मिलुतिला। देन प्रोटीन रो कोन कंट्रीब्यूशन होची, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स टू मेम्ब्रेन फंक्शन। फर्स्ट हम देखुतिले कोन ना गोटे थिला हमर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नो काम कोन ना से चैनल्स क्रिएट करिवो और कैरियर तैयारी करिवो कुछ दैट अलाउ सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ओनली सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करिवो चैनल बा कैरियर क्रिएट करके। कौन कौन ट्रांसपोर्ट करेबो, काहा को सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करेबो ना किछि आयन को किछि मॉलिक्यूल्स को, नॉट सब आयन सब मॉलिक्यूल, ओनली जो गुडा का सेल पई रिक्वायर्ड जहा को से सिलेक्ट करिवो सेई आयन पई सेई मॉलिक्यूल पई से प्रॉपर चैनल बा प्रॉपर कैरियर बनेबो। से कैरियर बा से चैनल देके से भीतर बाहर को आनी ताको छाडू किंबा बाहर भीतर को आनी छाडू जहा भी से करू। आको कह जाय कोन ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कुछ कैन बी पैसिव जोटा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेले देखा जाए और एक्टिव एटीपी ड्राइवन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेले पैसिव माने कोन ना एटा लो हाई रु लो को जाउची तो एठी किछि एनर्जी रिक्वायरमेंट होउनी और एक्टिव बेले कोन होउची ना एनर्जी रिक्वायर्ड होउची काहे ना एटा लो रु हाई को जाउची। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो अगेंस्ट रे जेतेबेले प्ले करूची सेतेबेले हमर एनर्जी रिक्वायर्ड होउची ताको हम एक्टिव कहूचे। देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो अलोंग विथ जेतेबेले जाउची ताको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन कहूचे। इटी फैसिलिटेटेड काहे कहूची ना इटी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ओनली फैसिलिटेट करिया पे ताको आसुची। देन नेक्स्ट आसुची हम रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन कोन करिवो किछि दिन से रिसीव करिवो बाइंड करिवो कुछ बाइंड टू स्पेसिफिक लिगेंड्स किछि स्पेसिफिक लिगेंड सहित से कोन करिवो ना बाइंड करिवो नै कि ताको रिसीव करिवो। एग्जांपल हमर हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर ए सब कुछ ट्रिगर्स द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को जांगे ट्रिगर करिवो। देन रोची एंजाइमेटिक प्रोटीन किछि प्रोटीन थांती जोटा कि एंजाइमेटिक रोल प्ले करंती कुछ कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस। मेम्ब्रेन सरफेस ऊपर एंजाइम भली केमिकल रिएक्शन गुडा को कैटालाइज करंती। एग्जांपल जो देखिबा कुछ एटीपेज इन आयन ट्रांसपोर्ट। आयन ट्रांसपोर्ट समय रे एटीपेज एंजाइम रो काम जोटा कि गोटे प्रोटीन ही। देन नेक्स्ट हमर किछि स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहउचंती जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन करचंती कोन ना हमर सेल को प्रॉपर जो रहउची सिस्टम को गोटे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करचंती कुछ कनेक्ट द मेम्ब्रेन टू द साइटोस्केलेटन। मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन सहित कनेक्शन दउचंती एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सहित भी कुछ इट मेंटेन सेल शेप एंड टिश्यू इंटीग्रिटी। सेल शेप को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करचंती मेंटेन करचंती। देन टिश्यू रो इंटीग्रिटी के भी प्रोवाइड करचंती होल टिश्यू रो इंटीग्रिटी के भी प्रोवाइड करचंती। देन नेक्स्ट आसुची सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन ने किछि प्रोटीन भी हमर एटी हेल्प करचंती। को प्रोटीन ना जो प्रोटीन ने हमर कार्बोहाइड्रेट लागिथिबो। सेल टू सेल रिकॉग्निशन ने इम्यूनाइजेशन ने हमर मेनली कार्बोहाइड्रेट ही रोल प्ले करथाय। जो प्रोटीन ने कार्बोहाइड्रेट लागिथिबो तो से गुडा को ग्लाइकोप्रोटीन तो सेही गुडा को ही हमर सेल टू सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन बोली हमें कहूचे कुछ इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पांस सेल डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिकॉग्निशन। एग्जांपल हमर एमएचसी प्रोटीन इम्यून सेल को रिकॉग्निशन करता है एंड इम्यून सिस्टम इम्यून बैरियर भली से काम करता है। तो ये रहिला प्रोटीन नो कंट्रीब्यूशन। देन हमें नेक्स्ट देखिबा गोटे समरी टेबल कोन कोन कंपोनेंट्स हमर सेल ले देखिया को मिलुची प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। देन तार स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन फर्स्ट कहला फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड रे तार स्ट्रक्चर जदी कहूची केमितिया ना बाइलेयर देखा जाउची और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल देखा जाउची। एम्फीपैथिक मींस गोटे पट रहिला गोटे पट एंड जोटा कि हेड पोर्शन रहिला कोन ना हाइड्रोफिलिक बा वाटर को अट्रैक्ट से करूची। देन तार जो टेल पोर्शन रहिला से कोन करची ना हाइड्रोफोबिक बा वाटर को से रिपेल करूची। फंक्शन तार कोन ना ये गोटे बैरियर भली रोल प्ले करूची। एटा फ्लेक्सिबल
आउ फ्लूइडिटी प्रोवाइड करूची ता सहित नेक्स्ट आमे कोलेस्टेरोल जो देखिबा कोलेस्टेरोल ओनली हमरो एनिमल सेल पाखरे देखा जाउची एनिमल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखरे कोलेस्टेरोल देखा जाउची कुछ एटा केउटी थाए ना बिटवीन द फॉस्फोलिपिड एनिमल सेल पाखरे देखा जाए तार काम कोन कुछ मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूची एंड रिड्यूस परमेबिलिटी को रिड्यूस करूची देन नेक्स्ट आसुची हमर प्रोटीन्स प्रोटीन दी प्रकार देखिया को मिलुची हमर इंट्रिगल प्रोटीन देखिया को मिलुची और पेरिफेरल प्रोटीन देखिया को मिलुची इंट्रिगल प्रोटीन को हमें अदरवाइज इंट्रिंसिक प्रोटीन बोली भी कहूचे पेरिफेरल प्रोटीन को अदरवाइज हमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोली भी कहूचे प्रोटीन नो काम कोन ना ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करूची रिसेप्टर प्रोटीन भली काम करूची एंजाइमेटिक रोल प्ले करूची देन सपोर्ट प्रोवाइड करूची देन हमर आसिला कार्बोहाइड्रेट सेमती हमें दी प्रकार देखिया को मिलू जोडा को प्रोटीन ने लागि थांती ताको हमें ग्लाइकोप्रोटीन कहू जोडा को लिपिड रे लागि थांती ताको हमें ग्लाइकोलिपिड बोली कहू तो आर काम कोन ना सेल टू सेल रिकॉग्निशन सेल टू सेल कम्युनिकेशन ही करथाय ता सहित इम्यून सिस्टम हमको प्रोवाइड करथाय इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करथाय ओके देन इन कंक्लूजन को द केमिकल कंपोजिशन हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन करथिला को द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन a balanced mixture of lipid protein and carbohydrate आधे तीन प्रकार जिनस जाउची and balance से की लिपिड जाउची प्रोटीन जाउची ता सहित कार्बोहाइड्रेट भी जाउची कुछ ensure both its structural integrity and functional versatility दी प्रकार जिनस को एंश्योर करची स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की भी फंक्शनल वर्सेटिलिटी भी देन कुछ लिपिड फॉर्म द एसेंशियल बैरियर एंड फ्लूइड एनवायरनमेंट जो लिपिड आधे प्रेजेंट रही तो से लिपिड रो काम कोन ना से एसेंशियल बैरियर क्रिएट करूची जोटा कि हमें कहूचे सेमी परमेबल ता सहित फ्लूइड एनवायरनमेंट क्रिएट करूची जो फ्लूइड एनवायरनमेंट देई कि हमरो सब्सटेंस गुरा को ट्रांसपोर्ट होची कुछ व्हाइल प्रोटीन कैरी आउट स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग स्पेशलाइज्ड टास्क के करूची ना प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हैला सिग्नलिंग हैला सेल सिग्नलिंग हैला ए सब के काम करची ना प्रोटीन लिपिड कोन करची ना फ्लूइड प्रोवाइड करची फ्लूइड एनवायरनमेंट क्रिएट करची ता सहित गोटे बैरियर एसेंशियल बैरियर भली रोल प्ले करची कुछ टुगेदर दे एनेबल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्ले इट्स सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग होमियोस्टासिस कहले तार प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखिबो बॉडी भीतर बा सेल भीतर जेमति कि अधिका टेम्परेचर हेले से मेल्ट करबोनी कि कम टेम्परेचर हेले से फ्रीज करबोनी देन कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखुची प्रॉपर कम्युनिकेशन ता सहित सर्वाइवल बा एक्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखुची सेल को मोर सर्वाइवल करकुची ओके तो दीटा आम लंग क्वेश्चन पढ़िले गोटे होची हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल से फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऊपर तार स्ट्रक्चरल फीचर कोन आ तार फंक्शनल फीचर कोन केमिति तार स्ट्रक्चर एंड तार फंक्शन सब कोन कोन ता सहित तुमको इटी गोटे डायग्राम भी ड्रा करिया पड़िबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन थिला केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कौन कौन केमिकल्स कंपोजिशन सब रहउची कौन कौन कंपोनेंट रहउचंती ना मेनली हमर लिपिड रहउची प्रोटीन रहउची कार्बोहाइड्रेट रहउची किछि अमाउंट रो कोलेस्टेरोल भी देखिया को मिलुची लिपिड कहले लिपिड रे हमर फॉस्फोलिपिड आसी कोलेस्टेरोल आसी ग्लाइकोलिपिड आसी प्रोटीन ने हमर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन एंजाइमेटिक प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन सब प्रकार प्रोटीन आसी देन कौन कौन काम कहार हम सेटा देखिले ओके जदि कहार किछि डाउट्स अछि से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे जो माने प्रीवियस क्लास देखि नंती से माने हमर आई बटन ने क्लिक करी प्रीवियस क्लास गुड़ा को देखि परिबे जहा किछि डाउट्स रहबो सेटि कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे देन तार पीडीएफ सबरो अवेलेबल अछि हमरो वीडियो डिस्क्रिप्शन तळे किबा हमर टेलीग्राम चैनल रे पीडीएफ अवेलेबल अछि सेटु भी डाउनलोड कर देखि परिबे थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।